morning students, welcome back to Saturday activity class. Last Saturday you have learnt about the hard sound and soft sound of C. Have you remembered? Yes, you have done this activity very beautifully. बहुत अच्छे से आप सभी ने इस एक्टिविटी को किया था. Good job. और आज की जो एक्टिविटी है, this is also based on hard sound and soft sound, but not C. It is of G. ये G की हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड है जो आज हम लर्न करेंगे. देखो, लास्ट सैटरडे हमने C की हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड को लर्न किया था और आप सभी को पता है C के 3 फ्रेंड्स थे. आप सभी को याद होगा कौन कौन से फ्रेंड्स थे? जल्दी से मुझे याद दिलाओ. यस, I, E और Y. याद आया? यस. इसी तरह से ये तीनों फ्रेंड्स G के भी हैं और जब ये G के साथ मिलते हैं तो G के साउंड को भी हार्ड और सॉफ्ट बना देते हैं. कैसे कैसे बनाते हैं? जब ये G के साथ आते हैं, कैसे? G के साथ I आता है, E आता है और Y आता है तो G सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसकी साउंड कैसी हो जाती है? ज, सॉफ्ट. लेकिन जब ये तीनों फ्रेंड्स इसे छोड़कर चले जाते हैं तो G सैड हो जाता है और इसकी साउंड हार्ड हो जाती है. हार्ड होने से इसकी साउंड ज से चेंज होकर क्या बन जाती है? ग. ग. देखो कितनी हार्ड है ना सुनने में. उसी तरह से ये हार्ड हो जाता है क्योंकि इसके फ्रेंड्स जो हैं इसको छोड़ के चले जाते हैं. तो चलो आज हम सीखेंगे हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी. ओके बच्चों, आज हम जी की हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड एक वीडियो के थ्रू समझेंगे. ओके, चलो मिलकर उस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं. तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर जी को लर्न करेंगे. हमने कैसे उसे बोलना है देखते हैं. द लेटर जी हैज़ 2 साउंड्स, सॉफ्ट ज एंड हार्ड ग. ओके, 2 साउंड्स होती हैं. सॉफ्ट, सबसे पहले हम सॉफ्ट को देखेंगे. सॉफ्ट साउंड है ज, लाइक जे. अब जी को हमने ज कब बोलना है देखते हैं. जी के साथ जब ई आएगा, आई आएगा और जी के साथ वाई लगेगा तो जी ज बोला जाएगा. ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे जिराफ. जिराफ में जी के साथ आई लगा है इसलिए हम ज बोल रहे हैं. जिराफ. नेक्स्ट है जैम. जैम में जी के साथ ई है इसलिए ये जैम है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिम. इसी तरह से जी के साथ वाई है तो हम इसे जिम बोलेंगे. ओके, तो अब जी की सॉफ्ट साउंड के कुछ और वर्ड्स देखते हैं. केज, जर्म, डेंजर. अब सॉफ्ट जी की आई के साथ देखते हैं. जियांट, मैजिक, जिराफ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा जी के साथ वाई जब आएगा, जिम. नेक्स्ट है हमारा एनर्जी, अपोलॉजी. ओके, अब हम जी की हार्ड साउंड के कुछ वर्ड्स को देखेंगे. ठीक है, हार्ड साउंड आपको पता है ग बोली जाएगी. अब देखते हैं इसके कुछ वर्ड्स. जब इसके फ्रेंड्स इसके साथ नहीं होते तो हम जी को ग बोलते हैं. चलो अब हम इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं कि हमने उनको बोलना कैसे है. देखो,
फर्स्ट है गोट, GOAT, गोट। इसमें देखो कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए हमने इसको ग बोला है, गोट। नेक्स्ट है गार्डन। गार्डन में भी देखो जी के बाद ए है, कोई फ्रेंड नहीं है उसका, IEY नहीं है, इसलिए हम इसे गार्डन बोलेंगे। इसी तरह से गम, GUM, गम। इसमें भी जी के बाद यू है, इसलिए हम इसे ग बोलेंगे। चलो अब इन वर्ड्स को रीड करते हैं। गैप, गार्डन, गम, गैस, ग्लू, गुड, गेम, ग्लास, गोल। बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुरानी है, अबाउट 13 ईयर्स। ये 1300 साल पुरानी लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे आज हमने पढ़ा है कि हम जी की फोनिक साउंड को कब ग बोलते हैं और कब ज बोलते हैं, बट एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जो रूल आज हमने लर्न किया है, कुछ वर्ड्स में ये रूल फॉलो नहीं होता। मीन्स अगर हम आई, ई और वाई की बात करें तो एक्सेप्शन के केस में कुछ वर्ड्स पर ये रूल फॉलो नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को सिर्फ हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। गियर, गेट, गिफ्ट, गिव, गर्ल, tiger. So children, now do practice to read both the sounds of G. Okay? Next activity में हम कुछ और नया सीखेंगे। तब तक बाय बाय।